आपका पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव से रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू वॉच ऑल माई जनरल नॉलेज वीडियोस। आपका दूसरा सवाल है, चालुक्य राजा पुलकेशिन नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध लड़ा था? चालुक्य राजा पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध से रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। यह युद्ध 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। आपका अगला सवाल है, चेराओ किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराओ मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। चेराओ नृत्य से रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। चेराओ नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। खुल्लम, सरलम काई, छैहलम और मिजो मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्य शैली है। आपका अगला सवाल है, अमेरिका के शिकागो शहर में किस भारतीय ने भाषण दिया था? अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1983 को शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। अगला सवाल है, गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल है, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। अगला सवाल है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान और सेलखरी आदि। अगला सवाल है, हीरो इंडियन सुपर लीग के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन रही थी? एटलेटिको डी कोलकाता हीरो इंडियन सुपर लीग के पहले संस्करण के विजेता है। आईएसएल से रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। हीरो इंडियन सुपर लीग भारत की फुटबॉल चैंपियनशिप है। आईएसएल की शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 में हुआ था। एटीके ने फाइनल में केरला ब्लास्टर्स को हराया था। आईएसएल 2021-22 विजेता टीम है। हैदराबाद एफसी ने पेनल्टी शूटआउट में केरला ब्लास्टर्स एफसी को 3-1 से हराया था। अगला सवाल है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इमारतों में गारा, प्लास्टर और सीमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? 17 अप्रैल 1952 को भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1951-52 का आम चुनाव देश में आयोजित पहला लोकसभा चुनाव था। पहले लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। यह 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक चली। 4 अप्रैल 1957 को इसे भंग कर दिया गया था। अगला सवाल है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? रंगोली बिहू को बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियां। रंगोली बिहू को बोहाग बिहू भी कहा जाता है। यह अप्रैल के महीने के
मध्य में असम में मनाया जाता है। कती बिहू को रंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह कार्तिक महीने में अक्टूबर में मनाया जाता है। माघ बिहू को भोगाली बिहू कहा जाता है। यह मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नादप्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। बेंगलुरु में संस्थापक नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची काष्ठ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। बक्सर का युद्ध से रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1964 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। अगला सवाल है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है, बिशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिशु केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। केरल में फसल त्योहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्थान 2022 में किसने लिया है? पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्थान जगदीप धनखड़ ने लिया है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है। अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 44 में रखा गया है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नर्तकी तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नर्तकी तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। तंजौर बाला सरस्वती को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला सवाल है, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? नेट की जमीन से ऊंचाई 1.55 मीटर होती है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। एक कोर्ट 2 भागों में बटा होता है जिसकी लंबाई 6.7 मीटर होती है और उसके बीच में एक नेट होती है जो 1.55 मीटर ऊंची होती है। अगला सवाल है, फुटबॉल फील्ड की लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर है, इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है।